Hello and good evening to all of you, dear student, parents, Sixth Sense EduMaster support team, and obviously all the members of Sixth Sense EduMasters. A very warm welcome to all of you for this India's largest webinar, which is also known as in the short form MTC, whose full form is Marching Towards College. Myself, Nitish Pathak, I'm going to welcome all of you for this wonderful event, which is organized by Sixth Sense EduMasters. आप सभी को नमस्ते, डियर स्टूडेंट, पेरेंट्स, सिक्स सेंस एडु मास्टर्स की टीम, मेरे सारे व्यूअर्स जो मुझे अभी फिलहाल लाइव देख रहे हैं, आप सभी को मेरी तरफ से हाथ जोड़ के नमस्ते। पहले मैं आपका शुक्रिया अदा करना चाहता हूं कि आप लोगों ने अपना कीमती समय निकाल के इस वेबिनार में अपने आप को सब्सक्राइब किया और अब लाइव व्यू कर रहे हैं। दोस्तों, आज के सेशन में जो हम बात करने वाले हैं वो जो जनरल टॉपिक है, जो आप लोगों तक प्रमोशंस के थ्रू पहुंचा होगा, आपको वेरियस लिंक्स आए होंगे, सारी चीजें की गई होंगी। जो हम लोग एग्जैक्टली जिस मुद्दे पे बात करने वाले हैं वो मुद्दा एग्जैक्टली ओरिजिनेट कहां से हुआ। जैसे जिन लोगों ने कल पहला सेशन अटेंड किया था इरफान कौचाली सर का, उन्होंने क्लियरली देखा होगा कि सर बार बार एक नाम पेश कर रहे थे, सिक्स सेंस एडु मास्टर्स। आपके पास जितने भी लिंक शेयर हुए, जितने भी आपके पास प्रोमोज आए, सब में आपने देखा कि एक नाम बहुत हाईलाइट हो रहा था, सिक्स सेंस एडु मास्टर्स। सो दोस्तों, ये सिक्स सेंस एडु मास्टर्स एग्जैक्टली क्या है? ये कौन सी चीज है जो अचानक से आ गई, जो शायद पहले कभी नहीं थी? पिछले 7 दिनों में हम इतना नाम सुन रहे कि भाई सिक्स सेंस एडु मास्टर्स कुछ तो है, कुछ तो खतरनाक तोप है। तो ये कहां से ओरिजिनेट हुआ? ये गोला कहां से निकला? ये एग्जैक्टली आया कहां से सिक्स सेंस एडु मास्टर? सो बेसिकली ये सिक्स सेंस एडु मास्टर का कंसेप्ट क्या है, मैं थोड़ा ब्रीफ में आपको स्टार्ट करूंगा। थोड़ा सा ब्रीफ इंट्रोडक्शन इनके एसोसिएट मेंबर्स का, फाउंडर मेंबर्स का। सो बेसिकली जो सिक्स सेंस नाम है वो एग्जैक्टली ओरिजिनेट कैसे हुआ, इसके 6 फाउंडर मेंबर्स हैं, जिसमें से मैं एक खुद भी हूं। हम 6 लोग सीएसटी से लेके कसारा तक डिफरेंट जोन्स में ऑपरेट करते हैं। हमारा सबका डिफरेंट लोकल एरियाज है। हम लोग ने साथ आने का निर्णय क्यों लिया, क्यों हमें यह जरूरत महसूस हुई कि हम सबको साथ में आना है और समाज के लिए, स्टूडेंट्स के लिए, पेरेंट्स के लिए हमें कुछ ना कुछ करना है। तो एग्जैक्टली ये जिस कंसेप्ट पे वर्क कर रहे हैं, तो हम लोग का मेन कंसेप्ट, मोटिव, मिशन, विजन, आप जो भी नाम देते सिक्स सेंस एडु मास्टर्स का, ये एग्जैक्टली क्या है मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूं। हम 6 लोगों का एक कॉमन विजन था कि सर जो भी स्टूडेंट्स को फैसिलिटी इंडिविजुअल सेंटर्स पे अच्छे से नहीं मिल पा रहे हैं, भले वो पढ़ाई से लेके हो, मोरल सपोर्ट से लेके हो, करियर गाइडेंस से लेके हो, पेरेंट्स की क्वेरी हो, घर पे बच्चा पेरेंट्स के नहीं सुनता उससे रिलेटेड हो, तो हम लोगों ने एसोसिएशन इसलिए फॉर्म किया कि विल ट्राई टू सॉल्व ऑल योर क्वेरीज, ऑल योर डिफिकल्टीज, ऑल योर प्रॉब्लम्स एट वन प्लेस। सर सिक्स सेंस एडु मास्टर्स का प्लेटफॉर्म ही है जहां पे आके हमें वेबिनार्स डिलीवर करने का मौका मिल रहा है, आप सबसे एक साथ कनेक्ट होने का मौका मिल रहा है। अब यहाँ पे रीजन कोई बैरियर नहीं है। जैसे आप सभी लोग देख रहे होंगे कि 22 मार्च से कंप्लीटली लॉकडाउन चालू। अब इस कंप्लीट लॉकडाउन में भी अगर हम आप तक पहुंच पा रहे हैं, स्टूडेंट हमारे तक पहुंच पा रहे हैं, उनकी क्वेरी सॉल्व हो पा रही है, तो इससे बढ़िया बात मुझे नहीं लगता कि कुछ और हो सकती है। तो इस चीज को सॉल्व करने के लिए, इस कॉन्फ्लिक्ट को रिजॉल्व करने के लिए, प्रॉब्लम्स का सोल्यूशन निकालने के लिए, पेरेंट्स की क्वेरीज को सॉल्व करने के लिए हमने ये सिक्स सेंस एडु मास्टर्स का नाम दिया। सवाल उठता है सर सिक्स सेंस नाम क्यों दिया? तो जैसा मैंने आपको बताया कि इसके 6 फाउंडर मेंबर्स हैं। मैं बारी बारी से एक के बारे में एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन दे दूंगा। और सिक्स सेंस नाम रखने का एक रीजन ये था कि हमें पता है कि मनुष्य के शरीर में, मानव जाति में सबके पास 5 मेन सेंसेस होते हैं, बट जब तक आपका सिक्स सेंस नहीं खुलेगा तब तक आप वंडर्स नहीं कर सकते, आप जादू नहीं कर सकते, आप मैजिक नहीं कर सकते। आप लोगों ने तमाम लोगों को देखा होगा, वो बोलते हैं कि मेरा सिक्स सेंस बहुत स्ट्रांग है, मतलब मेरा सिक्स सेंस इतना स्ट्रांग है कि मैं पहले ही पता कर लेता हूं कि क्या चल रहा है। दोस्तों, अगर सोचिए कि सच में अगर आपका सिक्स सेंस वर्क करने लगा तो यू कैन डू वंडर्स। सो वी आर ऑल्सो हियर गैदर टुगेदर टू डू वंडर्स। आपके जीवन में एक बदलाव लाने की कोशिश, जो चीजें सही चल रही थी उसको और दुरुस्त करने की कोशिश। हमारा सिर्फ और सिर्फ यही मोटिव है कि हर तरीके से हम लोग स्टूडेंट और पेरेंट्स दोनों से कनेक्ट होकर उनकी जितने भी प्रॉब्लम्स है, डिफिकल्टीज है, उसको हम लोग सॉल्व कर सकें। तो इस संस्था के सिक्स सेंस एडु मास्टर्स के जो सीईओ हैं वो है मरविन नोरोना सर। इज अ वेरी फेमस पर्सनैलिटी इन टीचिंग फर्टिलिटी, जो पिछले 25 सालों से कॉमर्स के बच्चों को ट्रेन कर रहे हैं और उन्होंने अभी तक तकरीबन 15,000 बच्चों को सिखा चुके हैं।
इन 15,000 बच्चों में आज 25 साल में आप इमेजिन कर सकते कि वो कौन कौन से लेवल पे है। उसमें से बहुत ज्यादा लोग खुद टीचर बन चुके हैं। सर की जो कोचिंग क्लासेस है उसका नाम है MR ग्रुप ट्यूशन, दैट इज मर्विन सस ग्रुप ट्यूशन, जो कि कांजूर मार्ग में है, उस एरिया की सबसे फेमस क्लासेस। हमारे चेयरमैन हैं भूपेंद्र सिंह सर। भूपेंद्र सिंह सर कॉमर्स फील्ड में एक विख्यात सुप्रसिद्ध आदमी, मतलब कोचिंग क्लासेस फर्टिलिटी में मुझे नहीं लगता कि कोई भी ऐसा क्लास ओनर है जो उनको नहीं जानता हो। एसोसिएटेड विद मेनी मेंबर्स, he is having a school section in commerce operating in Chembur, two places in Chembur and Dombili, Palawa. Then we have धर्मराज सर, जो खुद भी कॉमर्स पे डील करते हैं 11th से लेके MCOM तक। 4 ब्रांचेस में ऑपरेट करते हैं, धारावी, सायन, करी रोड और भाईकला, जो हमारे जॉइंट सेक्रेटरी हैं। फिर आते हैं हमारे मेन सेक्रेटरी ध्रुव सर, जो प्रदीप यादव जिनका नाम है, बट वो दुनिया में फेमस ध्रुव सर के नाम से ही हैं। उनकी खुद की कोचिंग क्लासेस ध्रुव एजुकेयर लर्निंग, जो एग्जैक्टली इस संस्था के सेक्रेटरी हैं, जिनका एक बहुत बड़ा हाथ था इस संस्था को फॉर्म करने में। उनकी खुद की क्लासेस घाटकोपर में चलती हैं, जहां पे वो स्कूल सेक्शन हैंडल करते हैं 8, 9, 10 साइंस और कॉमर्स फैकल्टी। फिर आते हैं हमारे संस्था के सबसे ज्यादा टेक सेवी पर्सन, मतलब जो सबसे ज्यादा टेक्निकल है, मतलब इन्हें बोल सकते हैं कि ये हमेशा कोई ना कोई नई टेक्नोलॉजी कुछ ना कुछ सीखते रहते हैं। ये जो हम लोग वेबिनार कर रहे हैं, इसका आइडिया जो है ये वहीं से आया हुआ है। मैं उनका नाम लूंगा शिल्पेश गाड़ा, जो अरिहंत कंप्यूटर्स और मार्क्स एकेडमी के मालिक हैं, जो भांडू वेस्ट में ऑपरेट करते हैं। फिर लास्ट में छठा मेंबर में नितेश पाठक, ओनर ऑफ पीसीएम ट्यूटोरियल, पार्टनर्स ऑफ पीसीएम ट्यूटोरियल आई कैन से। मेरे 2 पार्टनर और भी हैं, नितिन सर और परवेश सर। हमारे क्लासेस 11, 12 साइंस की कोचिंग देती है, और हम डोंबिवली, भांडू, नासिक, ये 4 जगहों पे हम लोग की ब्रांचेस है। तो साथियों, ये तो हो गया हमारा छोटा सा इंट्रोडक्शन। अब मुद्दा उठता है कि हम लोग यहाँ पे क्यों जमा हो, एग्जैक्टली हम लोग का मोटिव क्या है, राइट? जैसा आपने नाम सुना, करियर गाइडेंस, तो ऑब्वियस सी बात है, आप गूगल पे भी सर्च करेंगे तो आपको तमाम करियर ऑप्शन मिलेंगे, मतलब एक से बढ़कर एक से एक बढ़कर मोटिवेशनल स्पीकर, सब कुछ आप मिलेंगे। तो आपके जहन में ये दिमाग में चल रहा होगा कि मैं इनको क्यों सुनूं, भाई नितेश पाठक कौन है, मतलब हम इनका क्यों सुने, ये कौन आदमी, एग्जैक्टली क्या बताने वाले। तो मैं बेसिक 3-4 पॉइंट डिस्कस करने वाला हूं आपके साथ। सबसे पहला और बेसिक मुद्दा कि भाई करियर होता क्या है। ये तो मैं जब से सर 4th-5वीं में हूँ, जब से मुझे होश आया, जब से मुझे पता चला कि एक्चुअली स्कूल क्या होता है, मुझे स्कूल का नाम पता चला, क्योंकि मुझे नहीं लग रहा है कि आप किसी भी विद्यार्थी ने, किसी भी स्टूडेंट ने कभी खुद का स्कूल खुद से किया हो। तो जब हमें होश आया कि मेरे स्कूल का ये नाम है करके, ये चीजें ऐसी है करके, तब से मेरे दिमाग में करियर वर्ड चल रहा है, करियर करियर करियर। जब देखो तो घर वाले बोलते हैं करियर बनाओ, टीचर्स बोलते हैं, बोलते हैं, साथी बोलते हैं, बड़ा भाई बोलते हैं कि ऐसा नहीं करोगे तो वैसा हो जाएगा, करियर सेट करना है। करियर है क्या चीज? आप लोग 1 मिनट का समय लेकर सोच भी सकते हैं आराम से, भले लाइव सेशन है, बट आपको पर्याप्त समय दिया जाएगा अपने बारे में सोचने के लिए कि एग्जैक्टली करियर क्या होना चाहिए। अभी सबसे प्रॉब्लम क्या है हमारी कम्युनिटी में, मतलब हिंदुस्तान में, हर जगह पे, सिर्फ मुंबई का बात नहीं हो रहा। हम करियर को कैसे डिसाइड करते हैं? 3-4 चीजें हमारे पास। पहला, सर वो मेरे चाचा के लड़के ने इस पर्टिकुलर कॉलेज से इंजीनियरिंग किया था, फिर उसने ये कंपनी ज्वाइन किया, आज वो यूएस में मजा कर रहा है, सेट, सब बढ़िया लग रहा है, पापा चाहते हैं कि मैं भी इंजीनियर बनूं, तो चलो मैं इंजीनियरिंग करूँ, राइट? दूसरा होता है कि नहीं सर, मेरे मामा डॉक्टर हैं, तो डॉक्टर बनना चाहिए, घर में हमारे बहुत सारे डॉक्टर हैं, एकदम ईजी है, सब मुझे पता है, एक्सपीरियंस है, सब मैं कर लूंगा। मतलब कोई भी ये नहीं सोचता है कि भाई मेरा इंटरेस्ट किधर है। आप बता दीजिए कि आपको 12 साल पढ़ते हुए हो गए, मैं 10वीं के बच्चों का एग्जांपल ले रहा हूँ, जिन्होंने जूनियर सीनियर पढ़ा होगा, लगभग 12 साल पढ़े होंगे। जो मेरे साथ 12वीं के स्टूडेंट मेरे कनेक्टेड है, वो शायद जीवन में 14 साल पढ़ चुके हैं। भाई इस 12 साल में कभी भी आपने 12 दिन में करियर में सोचा एग्जैक्टली? इस 12 दिन में कभी भी आपने सोचा कि मेरा करियर एग्जैक्टली कहाँ जा रहा है, या करियर क्या करना है, मुझे कैसे जाना है, किस तरीके से लोगों से मिलना है, किस फील्ड में जाना है, मेरा मोटिवेशन क्या है, पैसा है, नाम है, दौलत है, शोहरत है, मतलब एग्जैक्टली मेरा क्या चीज है, पैशन किस चीज में है? कुछ कभी इसके बारे में हम लोग ने मतलब फोकस करके कभी सुना, या किसी ने सोचा, किसी स्टूडेंट ने?
हमारा करियर किस तरफ जा रहा है? हमारा करियर शायद इस तरफ जा रहा है, एक तो पेरेंट सेंट्रिक जा रहा है, एक दूसरा अपने फ्रेंड सेंट्रिक जा रहा है, तीसरा रिलेटिव सेंट्रिक जा रहा है, कि ये लोग जैसे जैसे हमें बोलते हैं हम भी शायद अपनी सोच को उसी तरीके से बदल रहे हैं। एक खेल है, पहले ही समझ लो, खास करके 10वीं के स्टूडेंट, इस खेल में अगर उतरना है तो इतना खतरनाक तरीके से उतरोगे ना कि खुदा भी आए तुमको रोकने तो कोई रोक ना सके, कोई भी रोक ना सके। मतलब ऐसा उतरो तो खत्म ही करो, मतलब भाई इस फील्ड का मैं ही बादशाह, वरना तुम उतरो ही मत उसी। अभी जैसे मैंने देखा है, मुझे भी लगभग 9 से 10 साल का एक्सपीरियंस हो चुका है। बहुत स्टूडेंट्स है, जैसे मैं फॉर एग्जांपल अगर ले लो, कोई आईआईटीज की प्रिपरेशन करते हैं, एम्स की प्रिपरेशन करते हैं, ये बहुत ही रिनाउंड इंस्टीट्यूट्स है इंडिया ना, वो उसकी प्रिपरेशन करते हैं। बट आप मुझे बताइए, बहुत ही सिंपल एग्जांपल, ये एग्जाम को हम साइड में हटा देते हैं, जाओ छोड़ो बाहर में गए। तुम सिंपल से एग्जांपल मान लो, तुम छोटे मोटे रनर्स हो जो अपने स्कूल में हम लोग दौड़ते हैं 50 लोगों के बीच में, उसमें फर्स्ट आ जाते हैं, वी फील सो प्राउड। अगर सपोज मैं आपको एक ऐसे एथलीट के साथ भगाऊं जो पिछले 10 साल से कंटिन्यूसली ट्रेनिंग कर रहे हैं, कंटिन्यूस ट्रेनिंग, और अगले 2 साल भी वो ऐसे ही भाग सकते हैं, इतना उसका स्टेमिना। ध्यान से सुनिएगा, 10 साल से वो ट्रेनिंग कर रहा है, अगले 2 साल भी वो ऐसे ही भाग सकता है। मैं आपको बोलूं उसके साथ क्या करोगे? भागोगे? हाँ, भागेगा कोई भी नहीं, क्योंकि हमें पता है कि हम वहां पे हार जाने वाले, तो ऐसे रेस में हम शायद पार्टिसिपेट ही ना करें। और पार्टिसिपेट रादर हम लोग क्या बोल देंगे, भाई तू ही अच्छा भागता है, तू ही भाग, बढ़िया लग रहा है, मैं इस चीज के लिए नहीं बना। तो स्टूडेंट, दैट इज द पॉइंट। आपको अपने आप से सच बोलना, रियलिस्टिक बनना है, क्योंकि ये जो 10th के बाद का मोड होता है ना, ये आपका लाइफ चेंजिंग मोमेंट है। देखिए, हमें हमारे टाइम पे तो हमें करियर सेलेक्ट करने का मौका खुद से कभी नहीं मिला। यू पीपल आर फॉर्चुनेट इनफ कि आजकल के पेरेंट्स इतने समझदार हैं कि एग्जैक्टली आपको वो गाइड कर रहे हैं, मौका दे रहे हैं कि खुद का करियर खुद से सेलेक्ट करो। हमारे टाइम पे कैसा, पिताजी जाते थे, मतलब जिस कॉलेज में लगा उनको हमारा मार्क्स दे के ले लिया, भाई 90 के ऊपर साइंस ले लो, 90 से 70 में है तो कॉमर्स ले लो, 70 से कम है तो तुम चाहिए तो आर्ट्स ले लो, मतलब 50 से कम है तो तुम पढ़ने के लायक नहीं हो, तुम गराज मैकेनिक बन जाओ, कुछ तो काम करो। फिर हमें फॉर्म भर के आता था, फिर बता देते थे कि भाई अगले दिन से जाना है। हम भी क्वेश्चन नहीं पूछते थे कि कौन सा फील्ड क्या लिया, कुछ नहीं, बस जाना है। तमाम पेरेंट्स जो मुझे यहाँ पे सुन रहे हैं शायद वो रिलेट कर पाएंगे इस चीज को, कि ऐसे ही होता था करके। बट अब आजकल आपके पेरेंट्स डायरेक्ट डिसीजन नहीं लेते, पहले आपको बोलते हैं कि यू सेलेक्ट योर इंटरेस्ट। तो पहले मुझे क्या करना पड़ेगा, मेरा इंटरेस्ट सोचना पड़ेगा, सर मेरा इंटरेस्ट किसमें। तो यहीं पे तो बात आता है व्हाट इज करियर। तो मैं बताता हूँ सबसे सिंपल लैंग्वेज में करियर क्या होता है। सर करियर वो चीज है जो आज से 6 साल बाद जिस रोल में आप अपने आप को देखना चाहते हैं, आज से 6 साल बाद आपको क्या बनना है, क्या देखना चाहते हैं, मतलब आपको अभी जो सबसे फैसिनेटेड है वो क्या लगता है। आपको ऐसा लगता है लॉयर सबसे बेस्ट जॉब करते हैं, उनका जिंदगी में सबसे मजा है, तो आप क्या उससे फैसिनेटेड है? आपको लगता है कि इंजीनियर का लाइफ बहुत सही होता है यार, यूएस में साइड जाता है, मस्त वहां पे घूमते रहते हैं, एंजॉय करते हैं, पोस्ट डालते हैं, क्योंकि हम लोग सोशल मीडिया वाले हैं, हम उनको फॉलो करते हैं, कितना मस्त लाइफ जी रहा है, मेरा यूएस में है, ऐसी बातें करते हैं। तो क्या हमें उसके हिसाब से लेना है कि हम लोग को डॉक्टर बनना है? आप अपने आप को समझिए, 6 साल बाद हो सकता है आपको ऐसा लगे मेरे को खाकी वर्दी चाहिए 6 साल के बाद, मैं भी पुलिस बनना चाहता हूँ, जैसे लॉकडाउन सिचुएशन में खड़ा खड़ डंडे डंडे मार रहे, मैं भी सर 2-4 जगह गिरा दूं मार, किसी खत्म ही करूँ उनको, मजा आ जाएगा एकदम, जबरदस्ती मारू। तो फर्स्ट यू हैव टू सेलेक्ट कि आज से 5 या 6 साल बाद आप खुद को किस रोल में देखना चाहते हैं, ये सबसे पहला काम। अब ये सेलेक्ट करने में भी होगा सर, कुछ करियर ऐसे होते हैं जहाँ पे पैसा बहुत नहीं है बट प्रेस्टीज है, कुछ करियर ऐसे होते हैं जैसे पैसा बहुत है पर सर नाम नहीं है। तो आप लोगों को सोचना पड़ेगा कि आपको पैसा कमाना है या पैसे के साथ साथ नाम भी चाहिए, फेम भी चाहिए, इज्जत भी चाहिए। क्योंकि जब एक इंसान का करियर बनता है ना दोस्त, तो एक इंसान का करियर नहीं बनता, पूरे खानदान का करियर बनता है। ये मेरी बात नोट कर लीजिएगा आप, कि कभी भी एक इंसान अपना खुद का करियर नहीं बनाता, वो अपने पिछले वाले पीढ़ी और आगे आने वाली पीढ़ी का भी सबका करियर सेट करता है और सही मार्गदर्शन देता है। तो इसीलिए दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑफ योर लाइफ। तो इसलिए आप मेरी बातों को ध्यान से सुनिएगा। मैं बहुत बड़ा मोटिवेशनल स्पीकर नहीं हूँ, मैं बहुत ज्यादा ऐसा आउट ऑफ द बॉक्स कुछ नहीं बता दूंगा जो शायद से आपने पहले नहीं सुना होगा। हाँ, बट मैं इतना बता सकता हूँ कि मैं जो बोल रहा हूँ वो मैंने खुद किया है, इसलिए मैं बोल रहा हूँ। मैं सिर्फ और सिर्फ अपना पर्सनल एक्सपीरियंस से आपको बोल रहा हूँ। तो पहले आप सेलेक्ट कीजिए कि आपको जीवन में क्या चाहिए। सर मेरा एम सिर्फ दबा के पैसा कमाना है, तो उसके लिए कुछ अलग फील्ड्स होते हैं, राइट? अब एग्जैक्टली क्या करना है, तो वो कहां से आएगा? तो यू हैव योर इंटरेस्ट।
सपोज ऐसे 10 में बहुत सारे स्टूडेंट्स का पढ़ाई में इंटरेस्ट नहीं, इसके लिए मेरे कॉलोनी में सर, मेरे बिल्डिंग में बहुत सारे लोगों ने साइंस लिया। मेरे डैडी ने मुझे बोला साइंस लो, मैं भी चला गया सर। वहां जाके मालूम पड़ा सर एग्जाम है, दुनिया भर के टॉपर उसमें पार्टिसिपेट करते हैं, मैं तो मेरे स्कूल में ही टॉपर। तो जिन एग्जाम्स में जिन करियर्स में 10% का रिजल्ट आ रहा है, आप उसमें सोचिए, पहले इवेल्युएट करने को, खुद को evaluate करो, खुद से रियलिस्टिक अप्रोच रखो, खुद से सच बोलो, क्या मैं अपने स्कूल में टॉप 10% में हूँ? क्या मैं इंडिया में टॉप 10% में हूँ? क्या मैं अपने डिस्ट्रिक्ट में टॉप 10% में हूँ? क्या मैं अपने स्टेट में टॉप 10% में हूँ? तो ऑब्वियस सी बात है, अगर मुझे पूरे कंट्री में टॉप 10% में जाना पड़ेगा, क्योंकि वही लोग सेलेक्ट होते, तो पहले अपने आप से क्वेश्चन पूछना पड़ेगा, ये मुझसे होने वाला है? नहीं होने वाला है। आज ही आपके पेरेंट्स लाइव बैठे हैं आपके बाजू में, आप बता दीजिए, खुल के बोल दीजिए कि पापा ये चीज मेरे लिए नहीं है, मैं यहाँ नहीं दौड़ सकता, मैं यहाँ हीरो हूँ बट किसी और फील्ड में मैं हीरो हूँ। आप मुझे वो मौका दे के देखो, आपको सबसे बेस्ट बन के बताऊंगा लाइफ में। हो सकता है कि आप मेरे ऊपर बहुत ज्यादा प्राउड फील करें। दोस्तों, ये सिर्फ 5 मिनट का चीज होता है। 5 मिनट बोल दीजिए, आपने 3 इडियट्स मूवी देखा ही होगा, राइट? जहां पे फरहान ने अपने जीवन में जाके सच बोल दिया, लाइफ चेंज हो। मैं मूवी का एग्जांपल इसलिए नहीं बोल रहा हूँ कि बहुत ही रियलिस्टिक अप्रोच पे है, बट आपको अपने करियर के आप अपने आप से झूठ नहीं बोल सकते, क्योंकि अदरवाइज उसके बाद जो डिससेटिस्फैक्शन आए वो फिर एग्रेशन में कन्वर्ट होता है, फिर आपका नेचर होता है, फिर लोग आपसे नफरत करने लगते हैं, फिर चीजें बहुत ही अलग अलग जगह जाती हैं, मतलब सब कुछ होगा। मैं बहुत सिंपल एग्जांपल आपको सामने लाइव सेट कर सकता हूँ। इस समय मेरे टीचर्स मुझे मुझे स्कूल में पढ़ाया हुआ है, मैं लाइव देख सकता हूँ कि मेरे टीचर्स, मैं उनको पहले प्रणाम करना चाहता हूँ कि जो भी मेरे टीचर्स हैं सब मुझे सुन रहे हैं। बहुत सारे स्कूल्स के प्रिंसिपल्स ऑलरेडी यहाँ पे कनेक्टेड हैं, तो वो मुझे सुन रहे हैं। शायद उनको इस सेशन के बाद मेरे ऊपर थोड़ा सा फक्र और नाज होगा कि सिखाया हुआ बच्चा कुछ तो कर रहा है करके, क्योंकि टीचर्स के लिए सबसे ज्यादा और सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये होता है कि उसका सिखाया हुआ बच्चा किधर, कहाँ है, वो क्या कर रहा है, मतलब वो सुन के ना इधर इधर खुशी होता है। ये सबसे मेन चीज है, ये मैंने लाइफ में सीखा। हम लोग को रिवॉर्ड्स नहीं चाहिए, पैसे नहीं चाहिए, पर ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आप सिर्फ 1 मिनट का टाइम लें और सोचें, और अपने पेरेंट्स से जाके खाली पूछे कि आप जितने भी लोग वर्क करते हैं घर में, जितना भी आपके पूरे खानदान में लोग काम करते हैं, उनको जमा करके पूछिए कि सर कितने लोग अपने जॉब से सेटिस्फाइड है। आप पता लगे इस चीज को कि कितने लोग मतलब अपने अपने जॉब सेटिस्फाइड है। हो सकता है कि आप सुन के या पता करके या मान करके बहुत बड़ा शौक लगे। 90% जो जॉब करते हैं, ये सर्वे आप गूगल पे भी कर सकते हैं, 90% पीपल आर डिससेटिस्फाइड फ्रॉम देयर जॉब, दे आर नॉट रियली सेटिस्फाइड। तो फिर सवाल उठता है, सर ये क्यों कर रहे हैं? दोस्तों, मैं बता दूं, आपके पेरेंट्स दिन भर, शायद जिंदगी भर ऐसा कर रहे हैं जो उनको करने में जरा भी खुशी नहीं है, बट वो सिर्फ आपके लिए कर रहे हैं, वो सिर्फ और सिर्फ आपके लिए कर रहे हैं। 1 मिनट का टाइम लेके अगर खाली आप उनके बारे में सोचें कि कितने हार्डवर्क से उन्होंने आपको 15 साल 17 साल पाला हुआ है। दे आर डूइंग एवरी बिट ऑफ देयर लाइफ फॉर यू। आप सोचो, आपको पढ़ाई करना पसंद नहीं होता है, पेरेंट्स बोलते हैं 1 घंटा पढ़ाई करो, हम लोग को इरिटेशन आ जाता है, गुस्सा आ जाता है, काफी सारी चीजें आ जाती है। बट वो आदमी जो सुबह 7 से लेकर 9 बजे तक ऐसा जॉब कर रहा है जो करने में उसको सबसे ज्यादा इरिटेशन होता है, फिर भी वो किए जा रहे हैं, किए जा रहे हैं, किए जा रहे हैं, करते रहेगा, आखिरी करते रहेगा। तो क्या हमारा फर्ज नहीं है कि हम वो एक राइट करियर बना के के उनको कुछ पल का, थोड़े पल का कुछ ना कुछ खुशी दें, राइट? तो लाइफ में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है सर सेटिस्फैक्शन, कि ठीक है मैं करियर तो सेलेक्ट करूंगा, बट उस करियर में मुझे सेटिस्फैक्शन मिलना चाहिए। जैसे कुछ लोगों ने पैसे की बात की, तो सर पैसा तो मुझे लगता है कि अपने एरिया में जो वड़ा पाव वाला होता है वो कई नौकरी पेशा लोगों से कमाता है, कई नौकरी पेशा वाले लोगों से ज्यादा कमाता है, सबको पता है। तो अब ऑब्वियस सी बात है, तो हमें क्या बनना है? आप चाहते हैं बहुत पैसा आ जाए, बट आपके नाम क्या है कि बड़ा पाव ही लगा होगा? नहीं। तो ऑब्वियसली बात है कि आप एक इज्जतदार जिंदगी, और ऑब्वियसली बात है कि रेस्पेक्टेड एरिया में लोगों की तरफ नाम जाए, रिलेटिव्स में हमारा नाम हो, हम ऐसा करियर सेलेक्ट करना चाहते हैं। तो फर्स्ट टू फाइंड योर इंटरेस्ट। देखो, सबके सामने पता है, गूगल ने भी सबको बताया हुआ है, मैं कुछ नया नहीं बताने वाला कि हमारे पास आर्ट्स, साइंस, कॉमर्स,
और डिप्लोमा, ऐसे 4 ऑप्शंस होते हैं। अपार्ट फ्रॉम मेरे पास और भी बहुत सारे करियर ऑप्शन हैं, बट पहले मुझे और मेरे पेरेंट्स को साथ में बैठना है और ये डिसाइड करना है कि क्या हम इसमें जाने वाले हैं। जैसे सपोज कोई बहुत बड़ा डांसर है, अपने स्कूल में सबसे बेस्ट डांस करता है, तो क्या वो उसमें करियर करने वाला है? क्या उसके पेरेंट्स अलाउ कर रहे हैं? क्या उसका पूरा ग्राफ रेडी है? कैसे कब जाएगा, नेशनल लेवल पे कब परफॉर्म करेगा, क्या चीजें कैसी होंगी? यू हैव टू सिट एंड टॉक। हमारे यहाँ क्या होता है पता है, फैमिली में किसी रेस्टोरेंट में खाना खाने जाना होगा तो उसके लिए आधा घंटा डिस्कशन होता है। इसमें आएंगे, वहाँ का पाव अच्छा है, यहाँ का बिरयानी अच्छा है, वहाँ का ये अच्छा है, इसका वो अच्छा है, बट हम करियर के बारे में कभी डिस्कस नहीं करते। ये फैक्ट है। पेरेंट्स को शायद मेरा बात थोड़ा सा बुरा लगे, बट 80% ऑफ द पेरेंट्स, आप मुझे खुद बताइए, 12 साल में क्या आपने 12 दिन भी अच्छे से करियर के बारे में बच्चे के साथ बैठ के बात की, उसको नोट डाउन किया है, ग्राफ बनाया है, रैप बनाया है, कुछ भी रेडी है? तो ये करना पड़ेगा। हम 1 महीने की ट्रिप पे जाते रहते हैं कहीं बाहर घूमने, हम पूरा 1 महीना उसका प्लानिंग करते रहे, यहाँ टिकट कराएंगे, इस रात को यहाँ रुकेंगे, अगली सुबह वहाँ रुकेंगे, उस होटल में ऐसा बुकिंग होगा, दुनिया भर का प्लानिंग होगा जो लाइफ में कोई बहुत फ्रूटफुल नहीं देने वाला। बट जब बात आती है करियर की, तो कुछ पेरेंट्स का रिस्पॉन्स ऐसा होता है, ठीक है हमने पैसा अभी आगे क्लास देखे, स्कूल देखे, सब देखे, हमें क्या लेना देना, राइट? तो सर ऐसा नहीं होता है। कितने पेरेंट्स हैं जो अपनी लाइफ में इतने बिजी हैं कि दिन में उनके पास 20 मिनट भी नहीं है कि अपने बच्चे से बात करके उसके लाइफ में हो क्या रहा है, उसके जीवन में हो क्या। हो सकता है कि उसको स्कूल में कोई बुली कर रहा है, क्लास में कोई कर रहा है, कुछ भी चीजें। यू प्लीज स्पेयर 50 मिनट्स एवरी डे, एटलीस्ट वन पेरेंट्स, ईदर मॉम और डैड। आप अपने बच्चों से बात कीजिए। यू हैव टू बी वेरी वेल कनेक्टेड, बिकॉज ये 10वीं के बाद का जो फेज आता है, आपको पता है, स्टूडेंट और पेरेंट्स के बीच में डिटैचमेंट हो जाता है, ज्यादा वो बाहर के लोगों की बात सुनने लगते हैं। तो ये सारी चीजें ना हो, इसलिए तो स्टूडेंट से भी मेरा अप्रोच यही है कि जब भी आप करियर सेलेक्ट कर रहे हैं, यू मेक योर इंटरेस्ट, पहला पॉइंट यही है। दूसरा, आप किस रोल में आप खुद को देखना चाहते हैं, तो उसका रोड मैप बनाइए। आप घर पे बैठे हैं, अभी लॉकडाउन का सबसे अच्छा इस्तेमाल कर सकते हैं। और ये मैं बता रहा हूँ, भगवान ने आपको बहुत सही अपॉर्चुनिटी दिया है कि पूरा परिवार एक साथ है, आपके करियर के बारे में बहुत ज्यादा, मतलब किसी भी बाहर वाले से भी पूछने का जरूरत नहीं है। आप घर पे ही अपने के बारे में आराम से रोड मैप बनाइए। लॉकडाउन 30 अप्रैल तक है, इसके बाद आप बहुत चीज नहीं रखते हैं, ऑनलाइन कोर्सेस है, सारी चीजें हैं। टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कीजिए, क्योंकि टेक्नोलॉजी है इसलिए हम राइट। तो उसको जॉट डाउन कीजिए कि मुझे क्या बनना है, क्या है, विच इज द बेस्ट इंस्टीट्यूट ऑल ओवर इंडिया, ऑल ओवर ग्लोब। ये करने के बाद मुझे व्हाट आर द जॉब प्रोफाइल्स एग्जैक्टली आई एम गोना गेट, पेमेंट होगा, मेरा लाइफ उससे सेटिस्फाइड रहेगा कि नहीं, पेरेंट्स सेटिस्फाइड है कि नहीं, बहुत सारे मुद्दों पे मैं डिस्कस करूँ। दूसरा चीज होता है करियर डिसाइड करने के टाइम पे बहुत से रोल मॉडल्स होते हैं। जैसे अभी हम बोल रहे हैं कि एज में सबके रोल मॉडल या तो क्रिकेटर होते हैं या तो फिल्म स्टार होते हैं। बहुत कम होंगे जिनके साइंटिस्ट होते हैं, जैसे हमारे डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम है। तो आपको अपना रोल मॉडल डिसाइड करना है। मैं दोस्तों आपको एक बहुत चीज बताता हूँ कि अपना रोल मॉडल डिसाइड करने के टाइम पे, rather than going for some celebrity, you select a role from your vicinity. विसिनिटी से भी ज्यादा आप अपने घर में रोल मॉडल सेलेक्ट कीजिए। जैसे मैं अगर बताऊं तो मेरे लिए रोल मॉडल मेरे पिताजी, ही इज रोल मॉडल, ही इज माई हीरो, ही इज माई आइडियल। मतलब उनके जैसा इंसान मैंने पूरी जिंदगी में कभी नहीं देखा। जितना उन्होंने स्ट्रगल किया, मतलब तो बहुत छोटे थे, बट जब मम्मी अभी भी बताती है, मतलब ऑलमोस्ट मेरी आंखें भर आती है जब भी मैं उनके बारे में बात करता हूँ। ही इज द बेस्ट मेंटर आई कैन से, क्योंकि वो खुद भी टीचिंग फील्ड में है। राइट नाउ इज एचओडी इन डिपार्टमेंट इन थर्ड मिलशानी इंजीनियरिंग कॉलेज, वन ऑफ द मोस्ट रेप्यूटेड कॉलेज, जो कि बैंड्रा में है। मैं डैडी के बारे में ज़्यादा बात करूंगा, ना ही खुद पर्सनल कुछ शेयर करूंगा, मैं खाली बता रहा हूँ वे मेरे रोल मॉडल है। मतलब जब भी लाइफ में स्ट्रेस रहा, कुछ भी रहा, चीजें रही, गाइडेंस रहे, अपीयरेंस रहा, सब कुछ, वो सिर्फ और सिर्फ उसके एक ही मतलब, मेरा मोटिवेशन सिर्फ है तो मेरे डैड। जो भी दूसरे रूम में बैठ के मुझे लाइव सुन रहे हैं कि एग्जैक्टली बोल क्या रहा है, क्योंकि बहुत सारे पेरेंट्स का ऐसे ही रहता है कि ये बोल पाएगा नहीं बोल पाएगा। सुबह से मुझे समझा रहे थे अच्छा रहना, अच्छे से बोलना, अच्छा परफॉर्म करना, कोई डरने का जरूरत नहीं है, सब कुछ। मैंने बोला ठीक है, आप लाइव देख सकते हो उस चीज को। और ये कल्चर 6 सेंस है जो मास्टर्स में हम लोग फॉलो करते हैं। मतलब जो हम 6 लोग हैं, हमारा ये कल्चर सबसे अच्छा कि पेरेंट्स और बच्चे के बीच में कनेक्टिविटी बना रहना चाहिए, बच्चा भले कितना भी बड़ा हो। तो आप रोल मॉडल अपने विसिनिटी में से सेलेक्ट कीजिए। आपके टीचर आपके रोल मॉडल हो सकते हैं, आपका बड़ा भाई हो सकता है, आपके पेरेंट्स हो सकते हैं, लोग हो सकते हैं जो रियलिस्टिक जी रहे हैं, क्योंकि आप उनसे लाइव बात करेंगे। अभी मैं विराट कोहली से फोन पे बात नहीं कर सकता कि भाई तू इतना अच्छा क्रिकेट कैसे खेलते हैं, कुछ टिप्स दे। तो मैं एरिया के सबसे अच्छे क्रिकेटर से बात कर लूं, मेक सेंस।
ओके, तो ये तो हो गया हमारा पहला पॉइंट कि एग्जैक्टली करियर क्या है, हम कैसे सेलेक्ट करना। सो दूसरा पॉइंट, व्हाट आर द ऑप्शंस, जो बहुत 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 वाइड स्कोप है, मतलब उसके बारे में अगर मैं बात करूं तो हो सकता है आज रात से कल सुबह हो। तो जो तीन बेसिक फील्ड है हम उसके बारे में एक एक करके बात करेंगे। और एक पॉइंट पे चाहिए तो आप मुझे क्वेश्चन पूछ सकते हैं, सारी चीजें पूछ सकते हैं, आप बिंदास पूछिए, मैं आपका फ्रेंड हूं। आप ये मत समझिए कि क्या है कैसा है। सेंस एजू मास्टर्स, ये जमीन से जुड़ा हुआ लोग, और ये जमीन पे ही रहने वाले हैं। आप कभी भी पूछिए, कुछ भी आपको क्वेरीज होगा उस पर हम आएंगे। अब हम लोग पहले फील्ड पे जाते हैं, साइंस, जिस फील्ड का नाम ऐसा फेमस है, डिफिकल्ट, खतरनाक। साइंस लिया तो जिंदगी खत्म, शायद हो सकता है 2 साल बाद वो बहुत लोग आएंगे, अब तो कुछ नहीं कर पाएगा। साइंस गया अब तो खत्म है, 10वीं में 80 मिला ना, अब तो 60 ही मिलने वाला। अब तो यार 40 में मिलेगा। मेरे दोस्त को ये मिला था वो मिला था, लेने के पहले इतना डरा देंगे बच्चे को कि वो खुद ही बोलेगा नहीं चाहिए सर साइंस, प्रभु साइंस चाहिए ही नहीं, मैं कुछ और पढ़ लूंगा, मेरे को साइंस मत दो प्लीज। इनफैक्ट कभी कभी 80% वाला बच्चा भी डर जाता है कि सर साइंस बहुत डिफिकल्ट है, मेरा भाई ने किया, घर में उसका रोज धुलाई होता था, कोने में ले जाके पापा खत खत मारते थे। तो ऐसा नहीं है। अब जिन लोगों को साइंस लेना है, यू कैन मेक डर्स इन साइंस। आज मुझे लग रहा है साइंस ही है जिसके वजह से और आप कनेक्टेड है इवन ब्लॉग में भी, क्योंकि अगर सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स नहीं होते तो शायद ये फेसबुक नहीं होते, प्लेटफॉर्म नहीं होता, ये लाइव सेशन नहीं होता, आप अपने घर पड़े रहते हैं, मैं अपने घर पड़ा रहता, सब अपने अपने कामों में बिजी रहते। हो सकता है कि घर में ही बैठ के एक दूसरे से मारामारी करते रहते, फ्रस्ट्रेट होकर इतना दिन से। सोशल मीडिया है, चीजें जी रहे हैं, सब लोग कर रहे हैं, फिर भी आप सुनेंगे तो एरिया में बोलेंगे लोग, अरे इंजीनियर्स को जॉब नहीं है, इंजीनियर्स है 5,000 में बैठे बाजू। अरे सर इंजीनियरिंग कहाँ से किया है, किस कॉलेज से किया है, उस कॉलेज का रेटिंग क्या है, उस कॉलेज का इंपॉर्टेंस क्या है, वो तो समझो। आप मुझे एक सिंपल सा बताइए, 10वीं में आप सब लोग 10वीं पास करेंगे, अभी ज्योग्राफी कैंसिल हो गया सबको पता है। अब सिलेक्शन कैसे होगा उसके लिए आपको फर्दर नोटिस प्रॉपर्ली आने वाला है कि वो बेस्ट ऑफ 5 लेंगे, या हिस्ट्री में जो मार्क्स मिला उसका इक्विवेलेंट मार्क्स ज्योग्राफी में डाल देंगे, या वो एवरेज मार्क्स ज्योग्राफी में डाल देंगे। उसके बारे में हम और आप कुछ नहीं डिसाइड कर सकते, देयर इज अ गवर्निंग बॉडी, वो डिसाइड करेंगे, आपको तक न्यूज आएगा, आपको सबको पता है प्रोसीजर। तो अब आपका 10th खत्म हो, अब आपको के बारे में पूछना चालू करना। तो जैसे मैं साइंस का बात करूं, अब साइंस में मैंने सबसे पहले क्या बोला, डिफिकल्टी है 11th-12th में है, बट करियर सेट करने के बाद ऑप्शंस भी बहुत है। तो साइंस में टोटल हम लोग 5 ऑप्शंस के बारे में बात करेंगे, है वैसे 50। तो अगर हम पहला ऑप्शन की बात करें तो इंजीनियर्स, तो इंजीनियरिंग का ही बात कर रहा था मैं, किस कॉलेज से करें। जैसे आपने 10th किया, सबने 10th किया राइट, तो क्या लाइफ में सबको सेम जॉब मिलने वाला है? क्या लाइफ में सब लोग इक्वली सक्सेस होने वाले हैं? क्या लाइफ में सबको एक ही कंपनी में जॉब मिलने वाला है? तो मेरे हिसाब से तो 10th ही खराब है, इंसान को 10th ही नहीं करना चाहिए। क्योंकि अगर 10th के बाद भी करियर सेट नहीं हो रहा है, जॉब नहीं मिल रहा है, तो तू 10th पढ़ा वही बेकार है। नहीं, लेकिन हम ऐसा नहीं करते, 10th को बेकार नहीं बोलते, 10th को हम बेसिक स्टेप बोलते हैं, और आगे का डिग्री जिसमें हम जॉब मिला और पगार अच्छा नहीं मिला, डिग्री खराब। ये तो वही कंसेप्ट हो गया कि सर मैं वो बाजू वाले डॉक्टर के पास गया, 200 रुपया फीस लिया, मेरे को ठीक नहीं कर पाया। बाजू में एक और बाबा थे, उनके पास गया, उसने मेरे को पुड़िया में से बांध के कुछ दिया, मैं खाया एकदम मस्त, क्या भारी डॉक्टर है। हाँ, मैं 5 लोग और बोल के आया, इसके पास जाओ, वो पुड़िया देता है, खत्म कर दो। तो अपन 10 लोग को और भेजेंगे। तो बेचारा जो डिग्री बैठा है, सब कुछ लेके बैठा है, वो खराब डॉक्टर, और जो ऐसे करके कुछ दे रहा है, मतलब गोल बना के, वो ठीक डॉक्टर। तो ऐसे चलता है लोगों को, बट आपको उसमें नहीं फंसना। तो फर्स्ट एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट फील्ड ऑफ साइंस we're going to talk about is engineering, second medical, third pharmacy, fourth defense, that is NDA, and fifth is architecture, which is one of the most booming field in current scenario, in current days. इंजीनियरिंग के बारे में अगर हम लोग बात करें, मैं आपको शॉर्ट शॉर्ट डिस्क्रिप्शन दूंगा फॉर डिटेल्स। आपको नीचे कमेंट बॉक्स में नंबर्स डिस्प्ले होंगे, यू कैन कॉन्टैक्ट अस एनी टाइम, सिक्स सेंस का टीम आपके साथ लगा हुआ है। आप कभी भी कोई भी फील्ड में कोई भी डिटेलिंग चाहिए, उन नंबर्स पे आप हमेशा 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 कांटेक्ट कर सकते हैं। अपना समझ के कांटेक्ट कीजिए, बड़ा भाई समझ के कांटेक्ट कीजिए, वी आर देयर टू हेल्प यू। तो सर हम इंजीनियरिंग की बात करें तो सबसे बेस्ट कौन सा है इंजीनियरिंग? भाई सबसे बड़ा बेस्ट कॉलेज होता है पूरे इंडिया में इंजीनियरिंग के लिए, आपको पहले IIT, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी। यहाँ से पढ़े हुए छात्र, आपने सुंदर पिचाई का नाम सुना होगा। जो लोग मुझे इंजीनियरिंग में बोलते हैं जॉब नहीं मिलती, उनको सुंदर पिचाई का एग्जाम्पल देता हूँ। आज गूगल के CEO हैं, प्लस अल्फाबेट में भी उनका शेक हो गया। आप सोचिए उनका सैलरी में इमेजिन नहीं कर पाए, उनका सैलरी में इमेजिन नहीं कर पाएंगे। अगर मैं कर भी लूँ तो ऑलमोस्ट 365 करोड़ पर ईयर उनका सैलरी।
एक दिन का 1 करोड़ रुपए। हम शायद पूरा फैमिली का भी मिला दे साल भर का तो 1 करोड़ नहीं होता जॉब। और पब्लिक बोलते हैं कि इंजीनियरिंग का स्कोप ही नहीं। सो देयर आर स्कोप। नाउ हाउ एग्जैक्टली वी कैन गेट इनटू आईआईटी? सेकंड इंस्टीट्यूट होता है जिसको हम लोग बोलते हैं एनआईटीज, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी। थर्ड इंस्टीट्यूट होता है उसके बाद आपके रीजनल कॉलेज जो महाराष्ट्र में आते हैं। जैसे महाराष्ट्र में आपने इंजीनियरिंग के लिए सुना होगा, वी हैव वीजीटीआई, वी हैव केजी सुमैया, वी हैव थोडुमल शानी इंजीनियरिंग कॉलेज, देन वी हैव विद्या अलंकार, मोस्ट रिनाउंड कॉलेजेस वी हैव। सर इसके लिए कौन से एग्जाम देने पड़ते हैं? पढ़ना पड़ता है सर, हमें 11th-12th साइंस करना पड़ता है जिसमें 3 आपके मेजर सब्जेक्ट्स होने चाहिए कंपलसरी। वो होते हैं फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स। जैसे 10th में आपने पढ़ा, आपने 9 सब्जेक्ट पढ़ा, लेकिन क्या 9 के 9 सब्जेक्ट आपको अच्छे लगते थे? नहीं। तो आप अपने आप से पूछिए कि अगर मुझे सिर्फ मैथ्स और साइंस अच्छा लगता है तो आई कैन मेक अ करियर इन साइंस। क्योंकि शायद अगर 9 में से मैं आपको 2 ही सब्जेक्ट पढ़ने के लिए दूं तो आप चमत्कार करते थे। हो सकता था कि 100% लाते थे, पूरे एरिया में आपका नाम होगा। पेरेंट्स खुद ही टेंशन में, मेरा बच्चा 100 कैसे लाया, 9th में तो नहीं मिला। लेकिन हुआ क्या पता, मैं 9 सब्जेक्ट पढ़ने पड़ते थे जिसमें से इंटरेस्ट सिर्फ 2 ही में था, बाकी साथ मेरे को मजबूरी में पढ़ना पड़ा। तो 10th के बाद क्लासिफिकेशन होता है, यू कैन गो फॉर अ स्पेसिफिक फील्ड वेयर योर इंटरेस्ट लाइज। इफ यू हैव इंटरेस्ट मैथ्स एंड साइंस, टेक सम एफर्ट्स, गट्स करो, डेयरिंग करो, और साइंस में आप इजीली जा सकते हैं। कोई भी फील्ड डिफिकल्ट आसान ऐसा कुछ भी नहीं होता, सब करने के ऊपर। तो सर आपको 11th-12th साइंस करना पड़ता है, फिर आपको एंट्रेंस एग्जाम देना पड़ता है। पहला एंट्रेंस एग्जाम जिसको हम लोग बोलते हैं JEE, जॉइंट एंट्रेंस एग्जामिनेशन, विच इज अ नेशनल लेवल एग्जामिनेशन, जिसमें 2 पार्ट, मेंस और एडवांस। मेंस में भी 2 पार्ट होते हैं, एक एग्जाम होती है जनवरी में और एक एग्जाम होता है अप्रैल में। 300 मार्क्स का पेपर होता है अकॉर्डिंग टू न्यू पैटर्न। शायद कुछ लोग मुझे सुन रहे होंगे बट वो पुराने पैटर्न में होंगे, तो पुराने पैटर्न में 360 मार्क्स का पेपर होता है। We'll actually not get into detail into paper pattern because we are running out of time. So actually आपको अगर इसके रिलेटेड कोई भी डिटेल इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में मेरे नंबर्स डिस्प्ले हो रहे होंगे एजी मास्टर्स के, यू कैन ऑलवेज कॉन्टैक्ट। जो बंदा मेंस क्लियर करता है उसका एडवांस में सिलेक्शन होता है, फिर वी गो फॉर जेई एडवांस, जहाँ पे पूरे इंडिया में से ऑलमोस्ट सिर्फ 50,000 लोग सेलेक्ट होते हैं, 21 लाख लोग अपीयर करते हैं ऑन एन एवरेज। उन 50,000 में से पूरे 50,000 को सीट नहीं मिल जाएगा, बिकॉज IITs हमारे पास सिर्फ 23 है, जिसमें से 4 अभी भी कंस्ट्रक्शन, 19 वर्किंग। ओके, सो मुझे पता है कि मैं बहुत ब्रीफ में बता रहा हूँ, इसके बारे में बोलने के लिए हमारे पास बहुत कुछ है। देन सेकंड फील्ड होता है हमारे पास जिसको हम लोग मेडिकल। मेडिकल में सबको पता है कि सबसे मोस्ट फैंटाबुलस, सबसे फेमस, सबसे हम लोग बोल सकते हैं क्रेविंग डिग्री इज MBBS। अब आप बिलीव नहीं करेंगे, बहुत लोग को डॉक्टर बनना है बट उनको MBBS को फुल फॉर्म पूछोगे तो नहीं है। बट आज की डेट में क्या हो रहा है, आज से 15 साल पहले शायद से आपने MBBS कर लिया तो एक बहुत बड़ा डिग्री माना जाता था, बट आज लोग MBBS करने के बाद भी MD MS के लिए ट्राई कर रहे हैं, उससे भी ज्यादा, मतलब डबल डॉक्टरेट, काफी सारी चीजें कर रहे हैं, क्योंकि लोगों में इतना पढ़ने का जुनून आ गया है, पैशन आ गया है। एक तरफ आपके पेरेंट्स बोल रहे होंगे कि आजकल के बच्चे कुछ पढ़ते हैं, बट आजकल के बच्चों में ही खतरनाक तोप लोग हैं जो एक ऐसे पढ़ते हैं कि टीचर पढ़ा ना पाए उनको। ऐसे ऐसे क्वेश्चन पूछ देंगे बीच में कि मतलब टीचर्स को ही प्रॉब्लम हो जाएगी कि भाई क्या बंदा है ये, गॉड गिफ्टेड है क्या पूछ रहा है एग्जैक्टली, क्या बता रहा है, मेरे को तो बहुत प्रिपेयर करके लाना पड़ेगा। चलो मान लो मेरा MBBS में सिलेक्शन नहीं हो गया, मैंने मेडिकल के लिए पढ़ाई की सर, मैंने दिन रात एक किया, मेरा MBBS में सिलेक्शन नहीं हुआ, तो ठीक है, आपके पास BAMS होता है आयुर्वेदिक, BHMS होता है होम्योपैथिक। कुछ लोगों ने देखा होगा जो वो गोली देते हैं सफेद। हमें पहले कुछ नहीं समझ में आता था, मुझे तो सच में नहीं समझ, मुझे लगता था कि कुछ बीमारी हुआ ये साबुन देते हैं, बट वो साबुदाना थोड़ी होता है, वो तो कंपोजिशन है, वो होम्योपैथी है। इसके अलावा यू कैन गो फॉर BDS, डेंटिस्ट। आप अपने एरिया में दे सकते हैं, आप हर 5 गली में एक डेंटिस्ट आपको मिलेगा जिसने डिस्पेंसरी खोल कर। उसके अलावा फिजियोथेरेपिस्ट, जिसका स्कोप इंडिया में थोड़ा कम, बाहर बहुत ज्यादा है। इंडिया में आप फिजियोथेरेपिस्ट करते हैं, फिर किसी को ट्रीटमेंट के लिए जाते हैं, तो जाने के बाद बंदा क्या बोलता है, बंदी क्या बोलती है, अरे वो मसाज वाले आते हैं, पैर वैर सेक के चले, कुछ इधर उधर दबाते, कुछ प्रेस करते हैं, पता नहीं कुछ तो करते हैं, वो आए थे मसाज करके गए, बस खत्म। बट आपको स्टेबलाइज नहीं होना है, यू डोंट इवन हैव एन आइडिया व्हाट अ फिजियोथेरेपिस्ट इज। आपने देखा होगा स्पोर्ट्स फिजियो, जैसे क्रिकेट में अगर कुछ हो गया, जरा सा भी चोट लगता है, भाग के एक आदमी, दे आर नोन एज स्पोर्ट्स फिजियो। आप इमेजिन करो उनका लाइफ क्या है, अपने फेवरेट सेलिब्रिटीज के साथ दिन भर रख रहे हैं, पेमेंट का तो हम कोई बात ही नहीं कर सकते। सर ये सारे जेनेटिक फील्ड में कैसे जाने का, तो अगेन 11th-12th साइंस आपको लेना है, देन यू हैव टू गिव एग्जाम कॉल्ड एज नीट UG अंडर ग्रेजुएट्स। 720 मार्क्स का पेपर होता है, 3 कोर सब्जेक्ट होने चाहिए, फिजिक्स केमिस्ट्री बायो।
फिर इसके बाद आप जब निकलते हैं तो एमडी करने के लिए, एमएस करने के लिए आपको वापस एक इंटरेस्ट देना पड़ता है, दैट इज फॉर पोस्ट ग्रेजुएशन, राइट। तो पढ़ाई का कारवां चलते रहेगा। चलो सर मुझे दोनों में इंटरेस्ट नहीं है, आपने जो बताया मुझे दोनों में इंटरेस्ट नहीं है, मैं कुछ और करना चाहता हूँ, तो ऑलवेज गो फॉर फार्म। जो महाराष्ट्र में अभी तक सिर्फ सीईटी के नेम पे ही लिया जा रहा है। सीईटी एग्जाम और एंट्रेंस एग्जाम में फर्क क्या है सर? सीईटी सिर्फ महाराष्ट्र के लोगों से ही आपका कंपटीशन होगा, जेई नीट में आपका कंपटीशन ऑल ओवर इंडिया होगा। तो फार्मेसी में भी आपको फिर से फिजिक्स केमिस्ट्री बायो का ही देना। फार्मेसी जॉब क्या है? आपने देखा होगा तमाम मेडिकल चल रहे हैं, तो फार्मासिस्ट के पास लाइसेंस मिलता है, दे कैन सेल द मेडिसिन। प्लस उसके अलावा उनके पास कंपोजिशंस होते हैं, वो दवाइयां बनाते हैं, बेचते नहीं हैं। बेचने वाले एमआर होते हैं जो डॉक्टर्स के पास आके देते हैं, राइट। फोर्थ फील्ड डिफेंस, सर मेरे पास जुनून है, मैं देश के लिए कुछ करना चाहता हूँ, मैं ऐसा देखता हूँ टीवी पे, मुझे लगता है कि मैं बाहर जाऊँ, बॉर्डर पे जाऊँ, 2-4 को मार के आज ही आ जाऊँ, खत्म कर दूँ, मतलब ये झंझट ही नहीं है। जैसे आपने सुना लोगों को बात करते हुए, पॉलिटिशियंस के बारे में बात करते हैं, क्या इन लोग इतना पाकिस्तान का सुनते रहते हैं, ऐसा लगता है जाओ दो तोप से, खत्म करो, क्या ये नाटक लगा के रखा। वो जज्बे के लिए आपको मीडियम जाना पड़ेगा। There's a channel for it. There's academy known as नेशनल डिफेंस एकेडमी जो पुणे में है। देश में 10 से 15 लाख लोग, युवा हमारे आप जैसे, जो इंडिया के लिए हमेशा ट्राई करते हैं, एग्जाम्स देते हैं, सिर्फ फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स पढ़ के एग्जाम दे रहे हैं 2 साल का। एंट्रेंस एग्जाम क्लियर करना बहुत बड़ा बात नहीं है इंडिया। फिजिकल ट्रेनिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, मतलब आप वो सह सकें, क्योंकि आप डिफेंस के लिए जा रहे हैं। डिफेंस के लिए खुद बहुत स्ट्रांग होना चाहिए। भले 600 लोग सेलेक्ट हो, लेकिन मोस्ट प्रेस्टिजियस, मैं तो बोलूंगा बहुत ज्यादा प्रेस्टिजियस है कि आप अपने कंट्री के लिए कुछ कर रहे हैं। ये चारों में से हम लोग कुछ नहीं कर सकते। देन वी हैव फिफ्थ फील्ड, आर्किटेक्चर। आप देखोगे कि इतने सारे क्वेश्चन चालू है, सब पुरानी बिल्डिंग तोड़ के नहीं बन रही, जहां जगह मिल रहा है बिल्डिंग बना रहे। खास करके यहाँ पे मेजोरिटी क्राउड मुंबई का है, सबको पता है, थोड़ा सा भी जगह बिल्डिंग बनाओ। तो बिल्डिंग में बिल्डर को कभी देखा है खुद ही आके सीमेंट मार रहे हैं, ऐसा कर रहा है, वो कर रहा है, मॉडल बना रहा है खुद ही, नहीं हट बनाऊंगा, जगह मिला है, मेरा जगह है, मैंने खरीदा है, मैं ही बनाऊंगा, हट जाओ हट जाओ हट जाओ, ऐसा नहीं होता। तो ऑब्वियस सी बात है, दे नीड एन आर्किटेक्ट हु कैन डिजाइन फॉर देम। आप किसी भी बड़े प्रोजेक्ट में जाइए, पहले बिल्डिंग में घुसेंगे तो पहला बिल्डिंग स्ट्रक्चर बनाया हुआ है। उस बिल्डिंग के स्ट्रक्चर्स को बनाने के लिए दिमाग लगता है, महीनों लग जाते हैं, हर एक चीज डिसाइड करना पड़ता है। जैसे अपने घर के स्ट्रक्चर को देख लीजिए, हॉल यहाँ होना चाहिए, बेडरूम यहाँ होना चाहिए, पैसेज यहाँ, बाथरूम यहाँ होना चाहिए, रैंडमली नहीं बनते बिल्डिंग। कौन से लोग इनमें जा सकते हैं? जिनको बचपन से स्केचिंग पसंद है, विजनरी डायग्राम्स जो बना सकते हैं। स्केचिंग मतलब ये नहीं कि खुद करके बना रहे, सर मैं बहुत सुंदर दिखता हूँ बना दिया, नहीं। आपको एक इमेजिनेशन दिया जाएगा कि खाली जगह है, वहां पे स्कूल बनाओ, वो कैसे क्या होगा, सब प्लान बनाओ, वो चीजें आपको सिखाई जाती है। उसके लिए आपको 11-12 करके एंट्रेंस देना पड़ता है। अगेन फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स रिक्वायर्ड। इसका नाम है नाटा, नेशनल एप्टीट्यूड टेस्ट फॉर आर्किटेक्चर। So this was the short description of science field. For more query again कि आप 6 सेंस एजो मास्टर्स के नंबर्स पे, वेबसाइट पे, व्हाट्सएप ग्रुप पे, कहीं पे भी आप क्वेरीज पोस्ट कर सकते हैं। एज अ स्टूडेंट पेरेंट्स, जस्ट राइट योर नेम एंड गिव अस अ क्वेरी, विल गेट बैक टू यू, विल डेफिनेटली। डेव कॉमर्स सेक्शन, अपार मेंटालिटी, मतलब जो पिछले 20 साल में पहला मेंटालिटी था ना कि अरे यार साइंस नहीं मिला तो कॉमर्स करते, क्योंकि 10th में 90% मिला तो ही साइंस मिलेगा, 85 मिला तो ही साइंस मिलेगा, 85 से 65 में है तो हम लोग को ऐसा लगता है कि नहीं अब तो मेरे को कॉमर्स मिलेगा। मैं आपको बता दूं, कॉमर्स किसी भी मायने में साइंस से कम नहीं है। अगर आप इस मिथ में जी रहे हैं तो बाहर निकलिए। कॉमर्स एक बहुत ही बूमिंग और फैसिनेटिंग फील्ड, जो अभी करंट सिनारियो में जो लोग हैं इस फील्ड में, उनको पता है कि लोगों का इंक्लिनेशन कॉमर्स की तरफ ज्यादा जा रहा है एज कम्पेयर टू साइंस। तो कुछ तो होगा, टाइम पास में थोड़ी जा रहे हैं, राइट। सर कॉमर्स में करने का, कॉमर्स मतलब क्या है? मतलब जाके पैसा, नोट छापने वाले में मैं काम करूंगा, मैं क्या प्रिंटिंग प्रेस में जाऊंगा, वहां पे खुद का नोट बनाऊंगा, क्या मैं खुद का नोट बना सकता हूँ? ऐसे दुनिया भर के ख्याल, ऐसा नहीं। कॉमर्स में 3 बेसिक फील्ड होते हैं। सबसे पहले होते हैं प्रोफेशनल कोर्सेज, फिर एक होता है बेसिक कोर्स, और बेसिक कोर्स के साथ साथ होता है जिसको हम बोलते हैं एसएफसी, दैट इज सेल्फ फाइनेंस कोर्सेज। किसी भी कॉमर्स वाले बंदे को पूछेगा ना, सर सपना क्या है? मुझे सीए करना। नहीं, तुम्हारा सपना क्या है, बनना क्या चाहते हो? मैं दुनिया का, मैं इंडिया का सबसे बेस्ट सीए बनना चाहता हूँ। सीए का फुल फॉर्म नहीं मालूम सर, सीए बनना है। भाई कैसे बनोगे? चार्टेड अकाउंटेंट, अकाउंट का ज्ञान तो होना चाहिए, राइट। तो सबसे प्रोफेशनल कोर्स, सबसे बड़ा कोर्स जो कॉमर्स में है, दैट इज सीए। फिर होता है सीएस, फिर होता है सीएम।
ये 3 मेन कोर्सेज है जिसके लिए हर बच्चा स्टार्टिंग में ट्राई करता है। देखो कोई कभी हार मान के इंटर नहीं करता किसी फील्ड में, कोई कभी कॉमर्स ये सोच के नहीं लेता अरे मेरा तो सीए होने वाला नहीं, मैं खाली टाइम पास करूँ। सो दिस आर द 3 मेन कोर्सेज जिसके लिए आपको फाउंडेशन कोर्सेज लगते हैं जो 6 महीने का चलता है, जो आप 11th-12th कॉमर्स करने के बाद कर सकते हैं। जैसे आपका मार्च में अगर 12th कॉमर्स खत्म हो रहा है तो आप नवंबर में अक्टूबर में एग्जाम देंगे सीए फाउंडेशन का, वो क्लियर होने के बाद 2 साल आप दे देंगे आईपीसीसी, फिर उसके बाद 1.5 साल आपका चलेगा ऑलमोस्ट मेंस। आप पूरे 4 साल में एक प्रॉपर परफेक्ट सीए बन जाएंगे जहां पे आप प्रैक्टिस करके लोगों के अकाउंट देख सकते हैं, बड़े से बड़े लोग आपके पास आएंगे। सिर्फ ये मेरा कम बनना है, मुझे कुछ तो करो, इसको कम करो, मुझे नहीं पता क्या करना है, वो जो भी करना है अपना दिमाग लगाओ करो। दूसरा रहता है बेसिक कोर्स। बेसिक कोर्स क्या है? 11th-12th कॉमर्स लेके सर मैंने प्लेन कॉमर्स लिया, फिर मैं गया बीकॉम करने, राइट? तो आप बीकॉम कर सकते हैं। बेसिक कोर्स होते हैं जैसे हम लोग बोलते हैं अकाउंटिंग एंड फाइनेंस, बीबीआई बैंकिंग, वी हैव बीएमएस, वी हैव बीसीए कंप्यूटर्स एप्लीकेशन। ये जितने भी बी होते हैं ना उनको बैचलर्स, और उसके बाद यही कन्वर्ट हो जाता है एम में। जैसे तक आप ग्रेजुएशन करते हैं, अभी बहुत लोग क्या करते हैं बैफ करते करते भी सीए फाउंडेशन का तैयारी करते हैं। वो डाल सजेस्ट सेल्फ फाइनेंस कोर्सेज के साथ सीए का तैयारी करने से अच्छा प्लेन कॉमर्स के साथ सीए का तैयारी कीजिए, बिकॉज आपको जो सेल्फ फाइनेंस कोर्सेज हैं उसमें दिमाग लगाना पड़ता है, रिक्वायर टाइम टू गिव योर टाइम, तो शायद आपका दोनों जगह प्रॉपर फोकस ना हो। खैर इस बारे में डिस्कशन के लिए कॉमर्स से रिलेटेड कोई भी चीज करने के लिए ग्रुप में मरविन नोराना सर है, भूपेंद्र सर है, धर्मराज सर है। इनके कलेक्टिव एक्सपीरियंस 75 साल का है भाई, 75 ईयर्स का एक्सपीरियंस है। इतना निचोड़ के बताएंगे, इतना निचोड़ के आपको बताएंगे ना कि आप ले नहीं पाओगे, इतना दे देंगे। तो उनके भी नंबर्स नीचे शेयर हो रहे हैं, आप एजू मास्टर्स के नंबर पे कांटेक्ट करके एनी ब्रीफ थिंग, और हम लोग मरविन सर का पूरा सेशन जो है वो अलग से दिया है, सर ने पूरा कॉमर्स में आराम से बात किया विद पीपीटीज एंड एवरीथिंग, मतलब इट्स अ वेरी फ्रूटफुल सेशन। नेक्स्ट आता है भैया आर्ट्स। अब आर्ट्स में सबसे बड़ा चीज है, एक वर्ड ही है आर्टिस्ट। तो क्या कोई कलाकार है जो कला को आकार देगा? तो उसके लिए पहले कला होनी चाहिए। सर मेरे पास कुछ नहीं है, कुछ भी नहीं आता, मैं सोचा चलो आर्ट्स में ट्राई कर। नहीं, ऐसा नहीं, आप मजबूरी में आर्ट्स में मत जाइए। आपका जब पैशन होगा, बिकॉज आपको ये नहीं पता है कि दुनिया में और इंडिया में ऐसे कॉलेजेस एग्जिस्ट करते हैं जहाँ पे 95-98% के बाद भी आर्ट्स में एडमिशन नहीं मिलता। दिल्ली का SRM कॉलेज, श्रीराम बोल सकते हैं जिसको, बेसिकली हमारे मुंबई में ही है, सेंट जेवियर्स। आप कभी जाइए, 90% लेके भी शायद आपको आर्ट्स में भगा दे, मतलब लिस्ट में नाम ही नहीं है, चलो निकलो आना ही नहीं। तो ऐसा क्या करते हैं सर? उनके मेन सब्जेक्ट्स कौन से होते हैं? सर उनके मेन सब्जेक्ट होते हैं इंग्लिश, इकोनॉमिक्स, उसके अलावा जो 2 सबसे खतरनाक सब्जेक्ट वो पढ़ते हैं ना, सोशियोलॉजी और साइकोलॉजी। बस बस, जिस दिन आप लोगों का साइकोलॉजी समझने लगे आप समझदार कहते हैं। जिसमें डिग्री का नाम होता है बीए, उसके बाद होता है एमए इन ऑनर्स, एमए इन साइकोलॉजी, एमए इन सोशियोलॉजी। आप किसी भी प्रिंसिपल के डेस्क पे जाएंगे, खास करके स्कूल सेक्शन में, तो आपको मेजॉरिटी प्रिंसिपल्स की डिग्रीज यही मिलेंगे। बीएड, बीएससी, बीएड क्या होता है सर? बीएड क्या होता है? बीएड हमारे जैसे लोग टीचिंग फील्ड में आना है, उनको स्टूडेंट का साइकोलॉजी बताया जाता है, उनको समझ कि भैया ऐसे पढ़ाना, ऐसे समझना है स्टूडेंट को। इमेजिन करो तुम 15 साल का हो, तुमको मैंने 3 साल का बच्चा पकड़ा दिया, संभाल इसको दिन में। आप एक दिन संभालोगे, 2 दिन संभालोगे, हो सकता है तीसरे दिन उसको बेड से उठा के पटक दोगे बात। जब देखो तब कुछ भी करता है, इधर कर रहा है, उधर कभी सुसु कर दे रहा है, इधर कर रहा है, चिल्ला रहा है, रो रहा है, क्यों रो रहा है, वो समझ ही नहीं आ रहा है क्यों रो रहा है, इसका तकलीफ क्या लाइफ में। इट इज ऑलवेज डिफिकल्ट टू हैंडल स्टूडेंट्स। तो जो इस नोबल प्रोफेशन में आ जाते हैं, विच इज कॉल्ड एज टीचिंग, जो अभी हमारी टीम में 6 लोग, जो हमारा स्टाफ है, जो इतने सारे टीचर्स दिए मुझे, जिन लोगों को ये लगता है, काफी लोगों का हमने कमेंट सुना है, टीचिंग क्या है, एक बार पढ़ा, साल भर वही पढ़ाने का, जाके करने का, स्टेज पे बकबक करने का, कुछ नहीं आएगा तो बच्चों को चिल्लाने का, टाइम पास होएगा, रीडिंग कराने का, मस्त एकदम खत्म, सैलरी मिल रहा है, सब पढ़ी। ऐसा कुछ नहीं। आई चैलेंज यू टू कम इनटू दिस पर्टिकुलर फील्ड एंड सर्वाइव फॉर 10 years। इतना लंबा, मैंने 10 साल, मैंने फ्रेंड के, मैं 10 साल ही बोल रहा हूँ, मैं ज्यादा बड़ी बातें नहीं कर रहा हूँ। मरविन सर, भूपेंद्र सर, ध्रुव सर, ये लोग 20-20, 25-25 साल, इनको मेरा नमस्कार है कि मतलब कैसे इतने साल इसमें सर्वाइव कर लिया, मतलब आई रियली हैट्स ऑफ टू। तो आप आर्ट्स में ये डिग्री ले सकते हैं। इसके अलावा कोर्सेज होते हैं जिसको हम लोग बोलते हैं यूपीएससी, आपने सुना होगा, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन एग्जाम्स, एमपीएससी जो महाराष्ट्र के लिए होते हैं। उसमें सबसे मोस्ट फैसिनेटिंग जॉब है आईएएस, अधिकारी, कलेक्टर बाबू। वी हैव आईआरएस,
इंडियन रेवेन्यू सर्विसेज, रेड मूवी देखा होगा, अजय देवगन किसी भी घर में घुस रहा है, पीओपी तोड़ बेड़ के पैसा वैसा निकाल रहा है। We have IES, Indian Engineering Services, we have IFS, Indian Services. अब आप बोलोगे सर गवर्नमेंट जॉब में तो पैसा बहुत कम रहता है, आप कभी जाइए इनके घर पे जाइए, स्टेटमेंट्स को देखिए, इनके इनकम देखिए, प्लस प्रेस्टीज देखिए कि जब ये चलेंगे तो 2 गार्ड आगे 2 गार्ड पीछे, मतलब सब जगह ये। और गवर्नमेंट सर्विसेज में पैसे के लिए कोई काम नहीं करता, क्योंकि उनको एमिनिटीज इतनी मिली होती है कि सैलरी का कोई नीड ही नहीं है ज्यादा। हम और आप 80,000 कमा के क्या करेंगे? लाइट बिल भरेंगे, एसी का बिल भरेंगे, यहाँ भरेंगे, वहाँ मेंटेनेंस, यहाँ भाड़ा, यहाँ वो सब का निकल गया। गवर्नमेंट में वो सारी चीजें सरकार प्रोवाइड कर रही है, प्लस एक्स्ट्रा सैलरी दे रही है, और क्या चाहिए? प्लस प्रेस्टीज। For more detailed information about UPSC or any other field apart from this discussion, you can always contact on Sixth Sense Edu Masters number. जैसे डिप्लोमा होता है, मैंने डिप्लोमा के बारे में ज्यादा बात की। सो डिप्लोमा क्या होता है? इंजीनियरिंग का ही एक पार्ट है। जब आपको इंजीनियरिंग में जाना रहता है तो उसका 3 साल का बेसिक कोर्स होता है, जिसको लोग बोलते हैं डिप्लोमा। ये 3 साल करने के बाद इंजीनियरिंग जो 4 साल का कोर्स होता है, आपके लिए वो 3 साल का हो जाता है, क्योंकि आपको डायरेक्टली सेकंड ईयर में एडमिशन मिलेगा। तो इसलिए कुछ लोग के बाद 11th-12th के थ्रू ना होके डायरेक्टली डिप्लोमा के थ्रू होना है फॉर मोर स्पेसिफिकेशन। भाई मुझे इसी फील्ड में रहना है, मैं पहले बेसिक नॉलेज भी लूंगा, फिर उसका ज्यादा नॉलेज। तो ये तो बात रहा कि एग्जैक्टली करियर गाइडेंस है। अब मेन इसमें चीजें क्या है, हमारा रोल इसमें क्या है? आर्ट, साइंस, कॉमर्स, डिप्लोमा, इससे रिलेटेड कोई भी कभी भी क्वेरीज हो, कुछ भी हो, इसमें करियर कैसे सेलेक्ट कर सकते हैं और आगे कैसे लेके जा सकते हैं, सर मुझे पर्सनल काउंसलिंग चाहिए, मुझे एक चीजें चाहिए, यू कैन ऑलवेज कॉन्टैक्ट अस ऑन। वी आर देयर टू सर्व यू, वी आर हियर टू सर्व यू। अब पेरेंट्स के हिसाब से सबसे बड़ा चीज क्या आता है? सर ये लॉकडाउन के बाद का सिचुएशन क्या होगा? वी कैन नॉट इवन इमेजिन, क्योंकि मुझे लग रहा है ऑलमोस्ट 20-30% पेरेंट्स का इनकम भी बंद हो गया होगा। तो सर हम ये बड़े बड़े कोर्सेज में जितने पैसे लगने वाले हैं, जितना अमाउंट लगने वाला है, ये हम कैसे जमा करेंगे? क्या फीस स्ट्रक्चर होता है? तो आपका फीस कंसर्न हमारा कंसर्न, इसीलिए ही हम लोग का कल का सेशन है। जैसे आपने देखा होगा पहले सेशन में सर ने नॉर्मल मोटिवेशन की बात की, मैंने थोड़ी करियर गाइडेंस की बात की। जो हमारा थर्ड सेशन है, जो कल होने वाला है दिनांक 14 अप्रैल 2020, जो सबको एक बहुत ही महान आत्मा के नाम जाना जाता है, कोई बताएगा कौन? डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर सर। इस उपलक्ष्य पे हमने सिर्फ और सिर्फ आपके फीस, फाइनेंशियल प्लानिंग, कोर्स डिजाइन, उसके सेशन रखा है, जहाँ पे हमारे सीनियर सर्स आएंगे, स्पीकर्स आएंगे, जो आपको और भी ज्यादा अच्छा गाइड करेंगे, जो मेरे से बहुत ही ज्यादा अच्छा गाइड करेंगे। तो आप कल वापस से 6 o'clock सेम पे यहाँ पे आइए, आपको जरूर कुछ इन्फॉर्मेशन मिलेगा। आज के लिए मेरी तरफ से इतना ही। अगर मुझसे बोलते समय कोई भी गलती हो गई हो, कुछ भी हो गया, तो उसके लिए मैं क्षमा चाहूंगा। आई रियली सॉरी। आई होप इट वाज अ वंडरफुल सेशन। आई एक्चुअली फीलिंग अमेज्ड एंड वेरी मच हैप्पी कि ये एग्जैक्टली जो सेशन कंडक्ट हुआ, मुझे बहुत अच्छा लगा इतने लोग से एक साथ बात करके। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तब तक स्टे होम, stay safe, take care of yourself, your parents, and everyone. Be there tomorrow 6 o'clock. Thank you.